रही थी तभी आधी रात को अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला एक जबरदस्त भूकंप आया। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर अफगानिस्तान के पक्तिका और खोस्त प्रांत पर हुआ। अब तक इस भूकंप की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहां के लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें शवों को दफनाने के लिए एक के बाद एक कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। भूकंप का केंद्र पृथ्वी से 51 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इस भूकंप से अफगानिस्तान का 500 किलोमीटर का इलाका दहल गया। इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी महसूस किए गए। इसे पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में आया सबसे जानलेवा भूकंप माना जा रहा है। हालांकि भूकंप अफगानिस्तान के लिए नए नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के आसपास हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और हिंदू कुश की पहाड़ियां खतरनाक भूकंपों के लिए बदनाम रही हैं। अफगानिस्तान के अलावा भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हिंदू कुश में जन्म लेने वाले भूकंपों से प्रभावित रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह कि इस इलाके में एक बड़ा भूकंप काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी हिमालय के इलाके में एक भयावह और भयंकर तबाही मचाने वाला भूकंप आना अभी बाकी है, जिसे वैज्ञानिक द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कहते हैं। 2015 में नेपाल में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। इस भूकंप की वजह से नेपाल में 9000 लोग मारे गए थे। यह भूकंप इतना जबरदस्त था कि इससे नेपाल की राजधानी काठमांडू अपनी जगह से 1.5 मीटर दक्षिण की तरफ खिसक गई। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वो भूकंप नहीं था जिसका आना और तबाही मचाना अभी बाकी है, क्योंकि हिमालय के ठीक नीचे भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेटें अब भी एक दूसरे से टकराती रहती हैं। करीब 5 करोड़ साल पहले जब ये प्लेटें पहली बार एक दूसरे से टकराई थीं, तब हिमालय का जन्म हुआ था। तब से लेकर अब तक हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। प्लेटें टकराई, हिमालय का जन्म हुआ और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। ये कहानी इससे भी पुरानी है। करीब 22.5 करोड़ साल पहले दुनिया अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई नहीं थी, बल्कि तब सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप भी इसी सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। तब दुनिया में अलग अलग महासागर नहीं, बल्कि सिर्फ एक महासागर हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिक पेंथालिसा कहते हैं। लेकिन 20 करोड़ साल पहले इस सुपर कॉन्टिनेंट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही थी। इसी टकराव की वजह से पेंजिया का विघटन शुरू हो गया। सबसे पहले पेंजिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम के 2 हिस्सों में बंट गया। गोंडवाना लैंड का यह नाम मध्य भारत में रहने वाले गोंड जाति के लोगों के नाम पर मिला है। इस विघटन के बाद इन दोनों महाद्वीपों के बीच जो पानी भरा, उसे टेथिस सागर कहा जाता। पेंजिया से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में आगे चलकर आज के उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप निकले। भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का हिस्सा हो, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिके थे। लेकिन पृथ्वी के अंदर की हलचल की वजह से इस प्लेट के 2 टुकड़े हो गए और भारत की प्लेट धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगी। यह प्लेट लगातार आज के लद्दाख और तिब्बत वाली दिशा में बढ़ रही थी, और आखिरकार यह प्लेट इन हिस्सों से जाकर टकरा गई।
पृथ्वी के नीचे जब कोई भारी प्लेट किसी हल्की प्लेट से टकराती है तो हल्की प्लेट ऊपर उड़ जाती है। ऐसा ही करीब 5 करोड़ साल पहले हुआ जब भारत की प्लेट उस जगह पर एशियन प्लेट से टकराई जहां पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। प्लेटों के टकराने से टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, उसकी सतह ऊपर की तरफ उठ गई। करीब 2 करोड़ साल पहले यह सागर पूरी तरह गायब हो गया और टकराव की वजह से इसकी जो सतह उभरी वही आज का हिमालय है। भारत और यूरेशियन प्लेट का यह टकराव आज भी जारी है और इसलिए हिमालय आज भी लगातार ऊपर उठ रहा है और हिमालय के नीचे इन प्लेटों के टकराने से जबरदस्त दबाव बन रहा है। लेकिन पिछले 500 वर्षों में हिमालय में इतने बड़े भूकंप नहीं आए हैं जो इस दबाव को रिलीज कर सके। आखिरी बार 1934 में नेपाल और बिहार में रिक्टर स्केल पर 8.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें बिहार में करीब 7,000 और नेपाल में करीब 8,500 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1950 में असम और तिब्बत में एक बड़ा भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 8.6 थी। इसमें करीब 4,500 लोगों की मौत हुई थी और इस भूकंप के जरिए भी हिमालय के नीचे जमा ऊर्जा रिलीज हुई। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि जितनी ऊर्जा टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से जमा है उसे इससे भी बड़ा भूकंप ही शांत कर सकता है। लेकिन आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा भयावह भूकंप आता है जिसका आना तय है तो उत्तर भारत के शहरों का क्या हाल होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके हाई रिस्क सीज्मिक जोन में रहते हैं। ये वो इलाका है जहां बड़ा भूकंप आने का खतरा लगातार बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला भूकंप भी आया तो दिल्ली और इसके आसपास के शहरों की कई इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। अगर तीव्रता इससे ज्यादा हुई तो तबाही का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इस तबाही से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो ये कि उत्तर भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसे भूकंप झेलने के हिसाब से तैयार किया जाए और पहले से जो बेतरतीब विकास हो चुका है उसे मजबूत बनाने पर काम हो। वरना जिस दिन द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आया उस दिन भारत के कई शहर भयावह त्रासदी का गवाह बनने को मजबूर हो जाएंगे। तो आज टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे, जब हम आपके लिए कुछ ऐसी ही दिलचस्प और आपके काम की खबरों का विश्लेषण करेंगे।